राजनांदगांव पत्रिका में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं राजनांदगांव लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में 200 किलोमीटर लंबाई से घिरे राजनांदगांव जिला को 3 भागों में विभक्त कर नागरिकों को सुविधा मुहैया कराने का प्रयास किया है। अपने कार्यकाल में किसानों के कर्ज माफ, साथ ही किसानों के द्वारा उत्पन्न धान का रेट बढ़ाकर पिछले 5 सालों में किसानों को आर्थिक ढंग से मजबूत करने का काम किया है, जो पूरे देश भर में अनुकरणीय है। अब चूंकि चुनाव में इस बार राजनांदगांव लोकसभा से उन्हें प्रत्याशी बना दिया गया है, जहां जिले के 5 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के विधायक मौजूद है, जिसे लेकर वह अपनी जीत के प्रति आशान्वित दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो राजनांदगांव जिले के साथ किसानों के लिए बहुत कुछ करने, महिलाओं के लिए कई योजनाओं का लाभ दिलाने संबंधी बातों को सामने रख रहे हैं, उत्तम शिक्षा व उत्तम स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, जहां अपने कार्यकाल में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, आत्मानंद स्कूल, इंग्लिश स्कूल की शुरुआत तथा साथ ही जिले के विकास की बात कर रहे हैं। भूपेश बघेल का कहना साफ है, देश में कहीं पर भी किसानों को जो हमने दिया है वह भाजपा शासित राज्यों के द्वारा नहीं दिया गया है। अगर छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं तो भूपेश बघेल के कारण दे रहे हैं और देता रहे, इसलिए भूपेश बघेल को राजनांदगांव के लोगों का आशीर्वाद चाहिए। नहीं तो वह दिन दूर नहीं कि किसानों को दिए जाने वाले रकमों में कब कटौती कर दे, इसका कोई भरोसा नहीं है। भाजपा की सरकार पहले साल बोनस देता है और दूसरे साल से कोनस कहना चालू कर देते हैं। वहीं भाजपा के संतोष पांडे राजनांदगांव जिले में 5 साल सांसद रहने के बाद भी 4,90,000 किलोमीटर का दौरा तो बता रहे हैं, जिसे लेकर लोगों ने चुटकी लेते हुए कहा कि इस तरह दौरा करके कहीं फर्जी बिल तो नहीं निकाल लिया गया। जहां राजनांदगांव जिले में कहां दौरा किया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। सूत्रों के माने तो 90% गांव तक वह पहुंच ही नहीं पाए हैं। यानी लगातार संसदीय क्षेत्र में दौरा करने के नाम पर कहीं यूपी बिहार तो नहीं घूमते रहे, जैसे शंकाओं को जाहिर किया है, और न ही अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर पाए हैं। साथ ही राजनांदगांव जिले के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर पाने की वजह से अब इस चुनाव टिकट मिलने के बाद राजनांदगांव के लोगों से वोट मांगने के लिए राजनांदगांव के मामले में कोई बात भी नहीं कर पाते दिखाई दे रहे हैं। केवल मोदी नाम के माला जपने के अलावा संतोष पांडे के पास कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, जिससे कार्यकर्ताओं में भारी असंतोष का माहौल व्याप्त है। और अब एन चुनाव में के समय में भाजपा सरकार के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ FIR दर्ज करके उन्हें अभियुक्त कहने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। अगर भूपेश बघेल अभियुक्त है तो उनके साथ सरकार के सिक्योरिटी गार्ड मौजूद हैं, पुलिस ड्यूटी कर रहे हैं। आखिरकार बातों का जमा खर्च क्यों? प्रदेश में देश में बीजेपी की सरकार है, उन्हें पकड़कर जेल में बंद कर देना चाहिए। इस पर भूपेश बघेल चुटकी लेते हुए कहते हैं, भाजपा केवल बातों का जमा खर्च करके लोगों को बरगला करके वोट लेने के लिए कुछ भी करते हैं। पिछली सरकारों में महादेव ऐप को लेकर उन्होंने अधिकांश लोगों पर FIR भी किया है, गिरफ्तारी भी किया है, जेल भी भेजा है, जबकि भाजपा सरकार PFC घोटालों को लेकर लगातार आरोप लगाते रही। अब उनकी सरकार है, करे ना कार्रवाई, क्यों नहीं करते? बातों का जमा खर्च में क्या रखा है? अब आप देखें भूपेश बघेल व संतोष पांडे के वक्तव्य। अंग्रेजी स्कूल माध्यम हमने खोला ताकि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, गरीब घर के बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई कर सके, ये व्यवस्था भी हमने की। और साथ ही सबसे ज्यादा जरूरी है लोगों के आज के समय में आर्थिक उन्नति। आर्थिक उन्नति के बिना आज के समय में ये अर्थ प्रधान युग है और इसमें बिना पैसे के कोई काम नहीं हो सकता। और इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी छत्तीसगढ़ में लोगों की आर्थिक संपन्नता लाने की बात कही, जहां मजदूरों को राजीव गांधी भूमि श्रमिक न्याय योजना के माध्यम से हमने पैसा देने का काम किया। हिंदुस्तान में कोई राज्य नहीं है जहां पैसा देने का काम हुआ। दूसरी बात, गौपालन, जो गौपालन का काम करते हैं, गोबर खरीदी भी हमने की 2 रुपया किलो में, वर्मी कंपोस्ट भी बनाया, 2 लाख से अधिक महिलाएं उससे रोजगार भी प्राप्त कर रही थी, गो कार्ड भी बनाया, प्राकृतिक पेड़ भी बनाया, जिससे पुताई के भी काम हो, लोगों को रोजगार दिलाने का काम किया। और सबसे बड़ी बात, ये प्रदेश किसानों का प्रदेश, इसमें जहां किसानों की ऋण माफी हमने की, भाई 2500 रुपया में खरीदी की, केंद्र सरकार रंगा लगाया, कोरोना काल भी आया, फिर भी किसानों के साथ खड़े रहे। और उससे सबसे ज्यादा फायदा यदि किसी को हुआ है तो छत्तीसगढ़ के व्यापार जगत को हुआ है,
कि कोरोना में देश में मंदी आया होगा, दुनिया में मंदी आया होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में कहीं कोई मंदी नहीं आया। कोई व्यापारी बता दे उसका व्यापार नहीं चला। कोरोना काल में भी मंदी का असर नहीं पड़ा। बात पहले और बाद की बात तो छोड़ दी, क्योंकि उनके ग्राहकों मजदूरों के पास पैसा था, जो आदिवासी हैं, जो लघु उपज संग्रहण करते हैं, उनके जेब में पैसा था, जो किसान हैं उसके जेब में पैसा था, और इस कारण से सारे निर्माण के कार्य चले। बहुत सारे रोजगार, चाहे वो बिल्डिंग बनाने की बात हो, चाहे ट्यूबवेल खनन की बात हो, चाहे लेवलिंग करने की बात हो, फेंसिंग करने की बात हो, चाहे जब पैसा आता है तो घर में यदि पंखा है तो कोशिश करते हैं लोग कूलर लग जाए। जिसके घर में कूलर हो वो सोचते हैं कि मेरे घर में एसी लग जाए। जिसके पास साइकिल है तो मोटरसाइकिल खरीदने लगे, और जिसके पास मोटरसाइकिल था तो चार चक्का गाड़ी भी खरीदना शुरू किया। और जितनी बिक्री इन 5 वर्षों में हुआ, आप रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए। देश में किसी राज्य में इतनी बिक्री ऑटोमोबाइल सेक्टर में इतनी बिक्री नहीं हुई जितने रियल एस्टेट में वृद्धि हुई। किसी भी शहर में आप देख लीजिए तो उसके पहले के रियल एस्टेट में उतनी वृद्धि नहीं हुई जितने इस 5 साल के कार्यकाल में हुआ। तो चाहे कोई भी सेक्टर हो, चाहे ऑटोमोबाइल का सेक्टर हो, चाहे ज्वेलरी की बात करें, आप सराफा की बात करें, चाहे रियल एस्टेट की बात करें, कोई भी सेक्टर आप निकाल के देख लीजिए, ग्रोथ हमेशा छत्तीसगढ़ में हुआ है। लोगों की आर्थिक संपन्नता लाने की हमारी कोशिश। और उसी प्रकार से शिक्षा में मेडिकल कॉलेज बात करें, मेडिकल कॉलेज पूरे प्रदेश में कितना था? जब छत्तीसगढ़ बना तो केवल एक रायपुर में, जोगी जी आए तो 2, दूसरा बना बिलासपुर में, रमन सिंह जी 4 खोले, जगदलपुर में, रायगढ़ में, अंबिकापुर में और नांदगांव में, और 15 साल में खोले। 20 साल में 4, 2, 6, और अकेले 5 साल में 4 खुल चुके और 4 स्वीकृति के प्रतीक्षा में। इतने सारे मेडिकल कॉलेज और हार्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, सारी चीजें, कॉलेज की संख्या आप देखेंगे सबसे ज्यादा कॉलेज इस दौर में खुला है। तो हमने शिक्षा के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में जितनी हुई, आज अब ये बोलते हैं पीएससी घोटाला हुआ। मैं बोला पकड़ तो लो भाई, माहौल बनाए थे पीएससी घोटाला हुआ, किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई? युवकों को भड़काने भर काम कर दिया आपने, कर दिया सीबीआई जांच। अरे समय तो बताओ कितने दिन में जांच होगा? अब गए हो, कभी नहीं होगा जांच। और जांच करना है तो टाइम लिमिट बताइए। 3-4 महीने हो गया, जांच की शुरुआत ही नहीं हुई, आप कार्रवाई क्या करोगे? केवल बरगलाने का काम। अरे भाई, आपको किसानों को पैसा देने में 3 महीना लगा, जबकि हमारी सरकार थी, हम 2 घंटे के भीतर में किसानों की कर्ज माफ कर दिया था, 2500 रुपए देने का फैसला कर लिया था 2 घंटे में, और आपको 3 महीना लगा। आप उज्ज्वला गैस 500 रुपए में देने की बात कही थी, कहीं है पता? किसी को मिला? मातारी वंदना का तो चुनाव पहले ही पहली किस्त मिल गया था, बांटे थे ना 1000 रुपया, वो चुनाव बस के लिए है, चुनाव के था, और उसके बाद कहां मिला? आप 3 महीने 4 महीने बीतने के बाद ये स्थिति। और ये मान लीजिए जिस प्रकार से राशन कार्ड कटा, सत्यापन होगा, क्राइटेरिया बनेगी, और फिर वो जो 1000 रुपया मिल रहा है ना, उसमें भी कटौती हो जाएगी। तो मान के चलिए, आज मैं कह रहा हूं, नोट कर लीजिए, ये होना ही है, क्योंकि दे नहीं सकते। चुनाव है करके तभी दिए, नहीं तो तारीख पे तारीख बदलते जा रहा। महिलाएं देख रही थी, अब मिलेगा, इस महीने मिलेगा, उस महीने मिलेगा, इस हफ्ते में आएगा, उस हफ्ते में आएगा, तारीख पे तारीख, यही स्थिति थी। तो समझ रही, लोकसभा चुनाव होने दीजिए, फिर उसके बाद क्राइटेरिया बनेगा। राशन कार्ड जैसे कटा वैसे फिर से कटेगा। मैं नांदगांव साथियों से कहना चाहता हूं, ये जो महिलाओं को पैसा मिल रहा है वो मिलता रहे। जो किसानों को पैसा, किसानों को बोले 900 रुपया, वो चुनाव तक के है, उन्होंने इतने कहा 5 साल देंगे, 3100 रुपये में धान खरीदेंगे, यही बोला है ना। आपको याद है हमारे शासन के पहले क्या था? चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस, बस चुनाव समय भर दे देते थे, उसके पहले
उपस्थित हुआ और कांग्रेस के नेता छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुकदमा दर्ज हो चुका है और वे अभियुक्त हैं। चार्जशीट में उनका नाम आ चुका है, जो धाराएं लगी है आप सबके सम्मुख है। और उसके बाद जिस प्रकार से वो बोल रहे हैं, प्रेस के सामने आ रहे हैं, उन बातों से स्पष्ट हो रहा है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। स्पष्टीकरण देना चाहिए। भारत की न्याय व्यवस्था की कोई सानी नहीं और इस प्रकार का बयानबाजी का कुछ मतलब भी नहीं है। वास्तव में इस करप्शन के खेल में सौम्या भी है जेल में, इसी करप्शन के खेल में IAS अधिकारी भी है जेल में, इसी करप्शन के खेल में सूर्यकांत त्रिपाठी सहित सब है जेल। यहाँ की जनता ये करप्शन को बर्दाश्त नहीं करेगी और जिस प्रकार से उनको सामना करना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा कि जो व्यक्ति मुख्यमंत्री रहा, संविधान का शपथ लिया, गोपनीयता का शपथ लिया और उस व्यक्ति का नाम मैं 22 दिसंबर 2023 को लोकसभा में सबसे पहले उनका नाम लेकर के महादेव ऐप सरकार की जांच होनी चाहिए, ये मैंने शुरुआत किया। आप बताएं, एक बार फिर से गंगा जल उठा लो, गाय की कुछ टिकट पकड़ लो, ये तो पुरानी आदत नहीं है। आज जिस प्रकार से भूपेश बघेल जी ने छत्तीसगढ़ के साथ धोखा किया है, किसी भी संदेही या अभियुक्त पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई ये तो नियमित प्रक्रिया का हिस्सा है। कानून किसी के कद या किसी के पद के आधार पर भेदभाव नहीं करता, नहीं इसका कोई राजनीतिक अर्थ है। और जैसा उन्होंने कहा कि चुनाववादी से भी इसका कोई संबंध है, ये भाजपा इस प्रकार से कर रही है, कह रही है, तो कानून तो अपना काम करेगा, कानून को अपना काम करने दीजिए, जांच एजेंसी अपना काम करेगी और पूर्ण दोष के आधार पर हमारे न्यायालय निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो। महादेव ऐप जो सट्टा है, कांग्रेस के समय से ही इसकी जांच प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। अब जब कार्रवाई आगे बढ़ी है तो वास्तव में ये रुकने वाली और थमने वाली नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटकर इसका हिस्सा कहां तक गया? केवल छत्तीसगढ़ प्रदेश में, केवल इस प्रांत में नहीं रहा इसका राशि, इसके धन में, लूट के धन में और भी जो 40 चोर कौन कौन थे, अली बाबा 40 चोर करते ना, ये 10 जनपद तक जाता है और इसमें ऊपर तक ये इशारा है। इसका हिस्सा जहां जहां गया है, हमारे यहाँ प्रक्रिया है, न्याय प्रणाली है, कोई बचने वाला नहीं। समाचार पत्रों ने बहुत कुछ लिखा। असीम दास नामक व्यक्ति के कब्जे से जो 5 करोड़ से ऊपर की राशि मिली है, ईडी ने बरामद की है। प्रत्यक्ष सारे सबूत हैं, उसके सारे रिकॉर्ड हैं। उन्होंने भूपेश बघेल जी को पहुंचाने के लिए और जो उन्होंने अपनाया वो सब स्पष्ट हो गया, ऐसा स्वयं असीम दास ने कहा है। इसी तरह से जो वीडियो शुभम सोनी का दुबई से जारी हुआ था, उसमें भी करोड़ों की रकम
और अभियुक्त भूपेश बघेल को देने की बात सामने आई थी। आज भी हम यदि गूगल में सर्च करते हैं और 508 करोड़ भर लिखते हैं, टाइप करते हैं, तो वो आ जाता है सबसे पहले। ये स्थिति होगी एक प्रदेश के मुखिया की, एक मुख्यमंत्री की, पूर्व मुख्यमंत्री की। ये छत्तीसगढ़ के लिए ये शर्मिंदगी का ये अवसर आ गया। छत्तीसगढ़ के युवाओं का लूटा गया, ठगी किया गया। और एक जो पंक्ति है ना कि छड़ा गया था मांझी पहले अपने ही पतवारों से, और डोली लुटी राह में सहसा धोखेबाज कहारों से। जिन्होंने ढोने का काम किया, जिसके ऊपर विश्वास किया गया था, जिसको जनमत दिया गया था, उसने इस प्रदेश के साथ दगा किया है। उन्होंने लूटने का काम किया है। द्वेष और कार्रवाई करने का जो आरोप लगाया है, हमने पहले भी कहा है कि कांग्रेस जो है वो जब कुछ नहीं मिलता तो ऐसे ही करती है। ये तो जब जरूरत पड़ता है तो यदि जीत गए तो ठीक है, नहीं तो ईवीएम के ऊपर भी ठीकरा फोड़ने से और आरोप लगाने से बाज नहीं आते। तो इस प्रकार से किसियानी बिल्ली खंभर ऊंचे वाली ये जो कहावत है वही सिद्ध होता दिख रहा है। मैं भूपेश जी जितने भी जो तर्क दिए हैं, जो उनका वर्जन है, तो वो विकलांग तर्क है, लचर तर्क है। जो भी बातें करती हैं न्यायालय के सामने जाकर के वो बातें करें। आज अब सबके सामने इन्हीं बातों को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी ने ये प्रेस आप सबके माध्यम से हमारी बातें जनता तक पहुंचती रही है। आपके माध्यम से ये पहुंचे, इसलिए होती रही है। और ये ऊपर का जहाँ मामला है और चंद्रगढ़ का तो अभी चलाने में नाकामयाब दिख रही है केंद्र की सरकार। सवाल यह उठता है कि अब ये राज्य के अंदर के उनके बिना बयान के जो मामला दर्ज हुआ है उसमें गिरफ्तारी भूपेश बघेल की कब तक होगी, और ऐसे और कितने मामले हैं जो आपकी जानकारी में है जिसमें मैंने पहले भी कहा आपका उत्तर सेम है। इसमें कानून अपना काम कर रही है और ये उनका अधिकार क्षेत्र है। सांसद जी, उन्होंने कल किसी ने आरोप लगाया है कि विष्णुदेव सरकार और एक तरह से केंद्र सरकार इस महादेव सट्टा या ऐसी गतिविधियों को संरक्षण दे रही है। उन्होंने कहा प्रोटेक्शन वो दे सकता है जो पावर है। बकवास है, उसमें कोई दम नहीं है। भाजपा की ही सरकार है। जितने भी अपराध हुए हैं कांग्रेस की सरकार में आप जानते हैं, उसको मैं दोहराऊंगा नहीं, विषय आ गया है। चाहे कोल में हो, चाहे शराब में हो, उनके कौन कौन लोग अंदर हुए थे सभी परिचित। जिस तरीके से भूपेश बघेल बाहर है और आपको अपने लगातार इसकी कोशिश भी कर रहे हैं, तो जो समय है इसको लेकर उपयोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। सरकार बीजेपी कैसे करेगी? छत्तीसगढ़ की और राजनांदगांव की जनता उनके साथ हम आपको इस समय ठिकाने लगाने वाली वही भूपेश बघेल है ना, जिन्होंने यहाँ से सेतु निगम के कार्यालय को, संभागीय कार्यालय को फाड़ करके दुर्ग ले गए। वही भूपेश बघेल है एडीबी के कार्यालय को दुर्ग शिफ्ट कर दिए और महुआ खाद्य प्रसंस्करण की जो इकाई है उसको उखाड़ करके दुर्ग लेने जाते थे। यहाँ झांकी और हाकी के नाम से जाना जाता है। हाकी को तो 5 साल में समाप्त करने में चले थे, वो तो यहाँ की जनता और हम सब लोगों ने मिलकर उसको जीवित रखने का काम किया। तो इस प्रकार से एक नहीं और भी बहुत सारी बातें हैं जो उन्होंने